नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कल जो कैलेंडर आया था उसके अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में भी बताया गया था कि इसके अंदर जो पद होंगे वो 4000 प्लस पद रहने वाले हैं और इसका एग्जाम जो है वो भी आपके सामने बताया गया। लेकिन विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने आसपास कोई गांव में, ढाणी में परिजन, दूर का संबंधी, पास का संबंधी, कोई परिवार में कोई न कोई इस बार राजस्थान पुलिस में जरूर ज्वाइन हुआ होगा और उनको देख करके उनको मोटिवेशन मिल रहा होगा कि इस बार अगर भर्ती आएगी तो हम भी उसको लपेट देंगे, है ना बच्चों। ये उनके मन में आ रहा होगा। तो अब यहां पर सारी बातों को आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, यहां पर परीक्षा की डेट क्या रहने वाली है, क्या सिलेबस रहेगा, सीटी कौन से लागू होगी, 2026 वाली होगी या जो 2024 में हो चुकी है वो वाली होगी। तो आइएगा सभी बातों पर अपन यहां पर चर्चा करेंगे और पद इतने ही रहेंगे या फिर इससे ज्यादा होंगे ये भी अपन बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, जो भी वर्दी का सपना देख रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए बच्चों, ये कल पूरा कैलेंडर जारी हुआ था, आप सभी को पता है। और इस कैलेंडर के अंदर थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बता दूं, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर देखो कांस्टेबल के बच्चों यहां पर पद बताए गए हैं 4000 और इनका एग्जाम है जून जुलाई। अब मेरी एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, बहुत सारे बच्चे इसे सोच भी रहे होंगे, उनके भी मन में आ रहा होगा कि भाई गुरुजी सीईटी 12th लेवल के एग्जाम की डेट ऑलरेडी मई के अंदर प्रस्तावित है, जैसा कि आप सभी को क्लियर है ना। मेरी बात को ध्यान से समझना भाई। एक बात बताओ, सीईटी जो है वो 10th+2 सीईटी 10th+2 का एग्जाम ऑलरेडी मई के अंदर प्रस्तावित है, मई में है, और इसका एग्जाम राजस्थान पुलिस की परीक्षा का एग्जाम जून जुलाई में है। तो मेरे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मई में सीईटी का एग्जाम करवा भी लेंगे, सही है कि नहीं है, और उसके बाद वो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे एक महीने के अंदर, जबकि जून जुलाई में एग्जाम है। तो 110% ऐसा मान के अपन चल सकते हैं कि ये होगी तो सीईटी 2026 के अंतर्गत, लेकिन यहां पर सीईटी में डाबा चूक है। डाबा चूक का मतलब अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये सीईटी का एग्जाम कब होगा। अगर ये सीईटी का एग्जाम, अगर मान के चलो ये सीईटी, मतलब मैं समझ रहा हूं 2024 और 2026 की, 2025 में तो हुआ ही नहीं, तो 2024 के अंतर्गत अगर लेते हैं तो ही इस तारीख को ये एग्जाम हो सकता है जून जुलाई के अंदर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सीईटी 2026 के अंतर्गत आती है, जो कि अब होगा, तो उस आधार पर अगर अपन देखेंगे तो मई के अंदर एग्जाम सीईटी का करवाना और जुलाई के अंदर, जून जुलाई के अंदर पुलिस की परीक्षा कराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। सरकार ने 2 महीने पहले भी सिलेबस देकर के एग्जाम करवाए हैं, नामुमकिन नहीं है। तो मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूं कि ये लगभग बच्चों आपके सामने सीईटी 2026 के अंतर्गत रहने वाली है, अगर सीईटी हुआ तो। समझ में आ गया? अगर मई में हो गया तो, जैसे ग्रेजुएशन वाली का तो डेट आगे और ट्रांसफर कर दिया गया, पहले फरवरी में था 22 फरवरी को, बट वो लेब असिस्टेंट के एग्जाम के चक्कर में उसको आगे बढ़ा दिया गया और फिर लेब का एग्जाम भी आगे बढ़ा दिया, है ना बच्चों। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो मई में होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा जून जुलाई में कराना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हो सकता है कि आप सभी के सामने 2 महीने के अंदर ही आपके एग्जाम करवा लिए जाए, या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मई में अगर ये करवा लिया जाए सीईटी नया वाला, तो यूं मान के चलो कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक भी आपका एग्जाम जा सकता है। या फिर हो सकता है सीईटी 12th लेवल को थोड़ा सा पहले कर दिया जाए, ये भी हो जाता है बहुत बार, है ना। तो ये भी हो सकता है यहां पर। तो आप मान के चलो कि आपको जून जुलाई के अंदर आपको राजस्थान पुलिस का एग्जाम देना है, नई सीईटी के अंतर्गत ये होने वाला है, क्योंकि पुरानी सीईटी के अंतर्गत अगर इसको करवाएंगे तो आपको पता है 2024 में सीईटी 2024 की तो फरवरी में वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। तो इस आधार पर अगर 2000 फरवरी से पहले पहले मान के चलो, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन दे देते, कुछ भी दे देते हैं, तो फिर तो हो सकता है ये पुराने वाली सीईटी के अंतर्गत हो। बाकी ज्यादा चांसेस यही है कि सीईटी 2026 के अंतर्गत ये आपका एग्जाम होगा। और इसमें आप सभी को पता है, आयु की बात करें तो 18 से 23 पुरुष जनरल वाले और 18 से 28 अदर जो भी आपके आते हैं उनको छूट मिलती है। महिलाओं को, जनरल वाली को 18 से लेकर के 28 साल तक और 10 साल की जो है अदर को यहां पर छूट मिलती है अपनी एज के अंदर। ये 3 स्टेप के अंदर एग्जाम होता है। पहले आपको सीईटी 10+2 पास करना पड़ता है, जो कि अब 2026 वाला होगा। उसके लिए आप डेडिकेशन के साथ लग जाओ, मेहनत करो, कि सीईटी पास नहीं होगा ना बच्चों तो आपके बहुत सारे एग्जाम आपके हाथ से छूट जाएंगे। इसीलिए आपको सीईटी 10+2 को अच्छे से फोकस करना है, वो पास करोगे तभी राजस्थान पुलिस दे पाओगे। उसके बाद पुलिस का पेपर आपका होगा, फिर पुलिस का आपका फिजिकल होने वाला है। आई मेरी बात समझ में? तो गुरुजी सीईटी तो अपन पास कर लेंगे, है ना, और बहुत सारे बच्चों ने पास कर भी रखी होगी, तो लेकिन वो पास होने वाली कोई फायदे नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है वो दोबारा देनी पड़ेगी। अब गुरुजी पेपर हमको देना है, तो ध्यान से समझो, जब पेपर आप दोगे बच्चों तो यहां पर पेपर के अंदर ध्यान से समझना कौन कौन से पोर्शन आते हैं, ध्यान समझो। सबसे पहला पेपर ओएमआर बेस्ड होता है,
150 प्रश्न आपके आते हैं बच्चों। हर प्रश्न 1 नंबर का होता है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये आपका सिलेबस हो सकता है आपको दिखाई कम दे रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर 3 पोर्शन आपके टोटल मिलाकर के आते हैं बच्चों, है ना। पहला है तार्किक योग्यता, सामान्य गणित और कंप्यूटर का ज्ञान, ये आपके सामने है। दूसरा वाला पोर्शन जिसमें साइंस वगैरह सारा आता है। और महिला और बच्चों के लिए अधिकार वाला जो भी नया जुड़ा था पिछली बार, 45 प्रश्न 45 अंकों के आते हैं। तीसरा वाले में राजस्थान जी के आता है, जिसमें 45 प्रश्न 45 नंबर के आते हैं, अर्थात 150 प्रश्न 150 नंबर के आते हैं। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और आपके 2 घंटे का टाइम यहां पर आपको दिया जाता है, जैसा कि आपको बताया गया है। आपको मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी सारे प्यारे बच्चों को। यह आपका सिलेबस रहता है। तो बच्चों यहां पर 4000 से अधिक पद आने की भी प्रबल यहां पर क्या रहेगी बताओ, संभावना रहती है, क्योंकि अभी तक तो ये वो पद हैं जिनको स्वीकृति मिल चुकी है। अभी नए पद और आने की संभावना यहां पर है। तो लगभग बच्चों मान के चलो कि 10,000 के समथिंग यहां पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो एक बड़ी भर्ती आप सभी के सामने है। तो जो भी राजस्थान पुलिस और अपने तन पर वर्दी धारण करना चाहते हैं, है ना, वो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है लक्ष्य क्लासेस के अंदर। प्यारे बच्चों आप 2 तरीके से तैयारी कर सकते हैं, या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। ऑनलाइन माध्यम के लिए बच्चों 21 जनवरी से आपका नया बैच चालू होने जा रहा है, 21 तारीख से। और अभी इसका ऑफर भी है बच्चों। अब ऑफर गुरुजी कब, तो आज रात को 8 बजे मैं ऑफर लॉन्च करूंगा। इस राजस्थान पुलिस का अगर आप कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आज रात को 8 बजे मैं ऑफर लॉन्च करूंगा। तो आप ऑफर को जरूर देखिएगा, है ना। लक्ष्य क्लासेस उदयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑफर को आप परचेज कर लीजिएगा। बाकी ऑफलाइन जुड़ने के लिए भी 21 तारीख से 21 जनवरी से बच्चों हमारा नया बैच चालू हो रहा है, 21 जनवरी से। और इसमें एलडीसी, वनपाल, सीटी, वीडियो कांस्टेबल, बीएसटीसी सभी के लिए 21 जनवरी को प्रातः 10 बजे हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। निःशुल्क सेमिनार है। तो अगर आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं तो इस पूरी टीम के साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते तो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी ऑफर आएगा बहुत शानदार सा, है ना, जो नाम मात्र शुल्क के अंदर आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो फटाफट से सभी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस में चयन लेने के लिए मेहनत करो, आगे बढ़ो और अच्छे से मेहनत करो प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।